Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर जो अपना स्टैटिक वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो भाई पहले उन क्लासेस को देखना। और अभी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज के भी अंदर अपनी क्या है 7 से 8 क्लास अपनी हो चुकी है। यानी एक क्लास में हम एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, यानी 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट अपने हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को देखते हुए चलेंगे। और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको हरियाणा जीके प्लस हिंदी इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू तीनों ही एक साथ पढ़ने को मिलेंगे। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मन चाहे आप जब भी टाइम लगे जब भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और हिंदी इंग्लिश की क्या है चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा रखे हैं और हर एक चैप्टर को थ्योरी के साथ करा रखा है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो चलिए अब अपना क्या है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को शुरू करते हैं। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, शेयर वेयर कर दिया करो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, अदरवाइज रहने दिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो रेवाड़ी जिला जो है बना कब था, यानी कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो रेवाड़ी जो जिला है इसका फॉर्मेशन हुआ था भाई 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इसका मंडल डिवीजन। तो रेवाड़ी जिले किस मंडल के अधीन आता है भाई? ये आता है गुरुग्राम के। किसके भाई? गुरुग्राम के। नेक्स्ट आता है भाई जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भाई रेवाड़ी जिले का? ये है भाई 565 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 565 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जनसंख्या कितनी है? तो ये भाई अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई अपनी जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, तो 2011 के अंदर जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या थी वो थी भाई 9,03,32। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई रेवाड़ी की तहसील। तो तहसील कौन सी है भाई रेवाड़ी की? तो एक तो रेवाड़ी हो जाएगा, इसके अलावा कोसली, और एक हो जाएगा भाई बावल। ठीक है, ये क्या है भाई रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की क्या हो गई भाई? तहसील हो गई। रेवाड़ी कोसली बावल, रेवाड़ी कोसली बावल। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई सब तहसील। क्या है? सब तहसील कौन कौन सी है? तो सब तहसील में कौन कौन सी है भाई? एक तो रेवाड़ी हो जाएगा, नाहड़ हो जाएगा, नाहड़ और मनेठी। ये क्या है भाई? इसकी उप तहसील हो जाएगी रेवाड़ी जिले की। नेक्स्ट आता है भाई सब डिवीजन। क्या है? मंडल डिवीजन हमने पढ़ लिया था, डिवीजन किसके अंदर था? गुरुग्राम था। अब आता उप मंडल, सब डिवीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सब सब डिवीजन में जो हमने भाई तहसील पढ़ी थी ना वो तीनों की तीनों ही अपनी किस में आ जाएगी भाई? सब डिवीजन में आ जाएगी। तो तहसील में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? रेवाड़ी, कोसली, बावल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई खंड ब्लॉक। तो ब्लॉक में क्या आ जाएगा भाई? रेवाड़ी, बावल, कोसली, रेवाड़ी बावल, कोसली नहीं आएगा भाई, सॉरी। रेवाड़ी बावल नाहड़, नाहड़ आएगा, सॉरी भाई। रेवाड़ी बावल नाहड़ खोल धारूहेड़ा, धारूहेड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक और रहता है जाटू साना, जाटू साना। ये क्या है भाई? खंड या फिर ब्लॉक बोलते हैं जिसको। रेवाड़ी बावल नाहड़ खोल धारूहेड़ा जाटू साना। ठीक है, नेक्स्ट आता है भी उपनाम, यानी रेवाड़ी को कौन कौन से निकनेम से जाना जाता है। ठीक है, तो रेवाड़ी को जाना जाता है भाई एक तो बर्तन नगरी के नाम से, बर्तन नगरी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा बोला जाता है वीर भूमि के नाम से, वीर भूमि। ठीक है, इसके अलावा जाना जाता है इसको ब्रास सिटी के नाम से,
ब्रास सिटी के नाम से, ठीक है, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। पीतल नगरी बोला जाता है इसको, क्या है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है इसको। एक तो बर्तन नगरी हो गया, वीरभूमि हो गया, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, पीतल नगरी हो गया, और एक बोला जाता है इसे भाई सैनिकों का घर। क्या बोला जाता है? सैनिकों का घर, ठीक है। तो रेवाड़ी के इतने सारे क्या है भाई, निकनेम्स हैं। बर्तन नगरी होगा, वीर भूमि हो गया, ब्रास सिटी, पीतल नगरी, सैनिकों का घर, और भाई एक बोला जाता है अहिरवाल का नंदन, काफी फेमस नाम है इसका रेवाड़ी का, अहिरवाल का नंदन, अहिरवाल का नंदन, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई एरिया, क्षेत्रफल कितना है भाई रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये है भाई 1594 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भाई सेक्स रेशियो कितना है रेवाड़ी जिले का। तो सेक्स रेशियो है भाई 898, यानी 1000 लड़कों पर क्या है, 898 क्या है, लड़कियां हैं। नेक्स्ट आता है भाई इसका लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट है भाई 82.23%, ठीक है। नेक्स्ट है भाई रेवाड़ी जिले की रिजर्व सीट कौन सी है। तो आरक्षित सीट जो है वो कौन सी है भाई, बावल है। कौन सी है रिजर्व सीट रेवाड़ी की, बावल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू हमने क्या है रेवाड़ी का सारा डाटा कवर कर लिया। एरिया, लिटरेसी रेट, लिंग अनुपात कितना है, गठन कब हुआ था, निकनेम, रिजर्व सीट, सारे कवर कर लिए। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी किसके नाम पर पड़ा था। तो ये भाई किसके नाम पर पड़ा है, ये पड़ा है राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर। किसके नाम पर, राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर रखा था, ठीक है। राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर, रेवती के नाम पर रखा था रेवाड़ी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, राजा रेवत ने किसे रेवाड़ी को दान किया था। तो किसे किया था, ये किया था भाई उसने अपनी बेटी का जो विवाह है वो किया था भाई भगवान बलराम के साथ विवाह किया था, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या है भाई अपनी बेटी को क्या है रेवाड़ी को दान कर दिया था, ठीक है। तो राजा रेवत ने किसे रेवाड़ी को दान किया था भाई, ये किया था उसने अपनी बेटी रेवती को, अपनी बेटी रेवती को दान किया था। कब किया था भाई ये, उसके विवाह पर। उसका जब विवाह किसके साथ हुआ था भाई, भगवान बलराम के साथ हुआ था। तो बलराम की जो ससुराल है वो कौन सी है भाई, रेवाड़ी है, ठीक है। तो रेवाड़ी को दान किसने किया था भाई, अपनी बेटी रेवती को किया था उन्होंने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, भगवान बलराम की ससुराल कहाँ पर है। तो क्या है, रेवती जो रेवती थी वो कहाँ से थी भाई, रेवाड़ी से थी, ठीक है। और भगवान जो बलराम है उसकी शादी किससे हुई थी भाई, रेवती से हुई थी। तो भगवान जो बलराम की ससुराल है वो कौन सी हो गई भाई, रेवाड़ी। कौन सी हो गई भाई, रेवाड़ी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, रेवाड़ी का कौन सा मोहल्ला भगवान बलराम से संबंधित है। कौन सा मोहल्ला है भाई, वो है पांचा वाला मोहल्ला। कौन सा भाई, पांचा वाला मोहल्ला, मोहल्ला जो किससे संबंधित है, भगवान बलराम से संबंधित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिल है वो बनाई जाती है भाई धारूहेड़ा के अंदर बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ पे आता है भाई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया गया है। तो पहले पहला वाला पता होना चाहिए आप लोगों को। तो पहला बना था भाई कुंजपुरा करनाल के अंदर, और जो दूसरा सैनिक स्कूल खुला है, स्कूल जो बनाया गया था वो बनाया गया था भाई रेवाड़ी में। पहला कहाँ पे है भाई, कुंजपुरा करनाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान किस जिले में स्थापित हुआ है। तो कैंसर का जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थापित हुआ भाई, रेवाड़ी के अंदर स्थापित हुआ है। कहाँ पे स्थापित हुआ है,
रेवाड़ी के अंदर स्थापित हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, नाहड़ का किला और गोकलगढ़ का किला किस जिले में है? तो कहाँ पे है नाहड़ और गोकलगढ़, ये कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, रेवाड़ी जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र यानी जहाँ पे क्या है, उद्योग उद्योग धंधे काफी ज्यादा है, तो वो कौन से क्षेत्र है? रेवाड़ी के अंदर बात कर रहा है। तो वो है भाई, एक तो धारूहेड़ा है और दूसरा कौन सा है भाई? बावल, जहाँ पे क्या है, औद्योगिक एरिया काफी ज्यादा है। धारूहेड़ा और बावल, यहाँ पे क्या है, कंपनियां वगैरह काफी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 11, रेवाड़ी में सहगल पेपर मिल की स्थापना कब हुई? तो सहगल पेपर मिल की जो स्थापना है रेवाड़ी में, वो हुई थी भाई 11 अगस्त 1975 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कोसली की स्थापना किसने की थी? तो कोसली की जो स्थापना है वो की थी भाई अनंगपाल के पोते ने। अनंगपाल के पोते का नाम क्या था भाई? उनका नाम था कौशल देव सिंह। तो कोसली की स्थापना किसने की थी भाई? अनंगपाल के पोते कौशल देव सिंह ने। कौशल देव सिंह ने किसकी, क्या है, कोसली की स्थापना की थी। ठीक है, तो कैसे कोसली कैसे कौशल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा कौन है? तो सबसे युवा जो हरियाणा के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला है वो है रेवाड़ी का नरेंद्र यादव। कौन है भाई? नरेंद्र यादव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, राजा हेमचंद्र का संबंध किस जिले से है? तो राजा हेमचंद्र का जो संबंध है वो है भाई रेवाड़ी जिले से। कहाँ से है भाई? रेवाड़ी जिले से है। ठीक है। जो बोलते हैं ना हेमू की खंडपीठ, वो भी कहाँ पे है? रेवाड़ी के विश्वविद्यालय के अंदर रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हेमचंद्र सैनिक के रूप में किसकी सेना में भर्ती हुआ था? तो ये हुआ था भाई आदिल शाह की में। किसकी में भाई? आदिल शाह की सेना में या सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, भारत का अंतिम विक्रमादित्य कौन था? तो भारत का जो अंतिम विक्रमादित्य था वो था भाई हेमचंद्र। कौन था भाई? हेमचंद्र था अंतिम विक्रमादित्य सॉरी, अंतिम विक्रमादित्य कौन था भाई भारत का? हेमचंद्र था। और ये कौन से नंबर का था भाई? ये था 14वें नंबर का था, 14वां। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, अकबर ने हेमचंद्र को किस युद्ध में हराया था? तो किस युद्ध में हराया था भाई अकबर ने हेमू को? पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में। और ये कब हुआ था भाई दूसरा युद्ध हुआ था जो पानीपत का? ये हुआ था भाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, हेमू की हवेली कहाँ पर है? तो हेमू की जो हवेली है वो है भाई कुतुबपुरा रेवाड़ी में। कहाँ पे है? कुतुबपुरा रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मोर व जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है भाई? झाबुआ रेवाड़ी में। कहाँ पे है भाई? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हेमचंद्र या फिर हेमू की खंडपीठ कहाँ पर है? ये भाई मैंने बताया था, ये रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंदर है। और ये कहाँ पे है भाई? मीरपुर रेवाड़ी में है। ठीक है। तो हेमू की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थापित की गई है भाई? ये की गई है भाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है भाई? ये है मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। मीरपुर रेवाड़ी में।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा की सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली तहसील कौन सी है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाली जो तहसील है वो कौन सी है भाई? हरियाणा की कोसली तहसील है। नेक्स्ट देखो 22 पे, हरियाणा में सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सैनिकों का घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली हरियाणा की कौन सी महिला है? तो 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो महिला कौन थी भाई? वो थी भाई संतोष यादव। और सबसे जो युवा जो चढ़ा था वो भी कौन था? नरेंद्र यादव। वो भी कहाँ से था भाई? ये रेवाड़ी से था। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली हरियाणा की कौन सी महिला है भाई? संतोष यादव है। संतोष यादव कहाँ से है भाई? ये है जोनियावास रेवाड़ी से। जोनियावास रेवाड़ी, ठीक है। और ये कब चढ़ी थी भाई? एक बार चढ़ी थी 92 में और फिर नेक्स्ट ईयर चढ़ी थी एक बार 93 के अंदर, ठीक है। तो 92 93 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव, जो कि जोनियावास रेवाड़ी से है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। सैंड पाइपर और जंगल बबलर किस जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल है? तो सैंड पाइपर और जंगल बबलर दोनों ही कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट देखो 25 पे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है भाई? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 26 पे, सर सादीलाल को अंग्रेजों के द्वारा 1909 में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सादीलाल को अंग्रेजों के द्वारा 1909 में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी भाई राय बहादुर की। राय बहादुर की, जो क्या है सर सादीलाल ने क्या है 1920 के अंदर क्या है वापस भी लौटा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 में, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? तो सबसे ज्यादा मतलब पुरुष पढ़े लिखे कहाँ के हैं? तो ये पूछना चाह रहा है। तो ये है भाई रेवाड़ी के पुरुष जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कितने हैं भाई पुरुषों के? अगर क्या है पुरुषों की अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है भाई रेवाड़ी की 91.44%, ठीक है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है उसमें से अगर पुरुषों की निकालते हैं तो भाई 91 जो है पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 28 पे, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले 2006 में SEZ की स्थापना हुई? तो कहाँ पे हुई भाई? ये है भाई धारूहेड़ा रेवाड़ी में। धारूहेड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। रेवाड़ी की स्थापना 1000 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो रेवाड़ी की जो स्थापना है 1000 ईस्वी में वो की गई थी भाई कदमपाल के द्वारा। और कदमपाल कौन था भाई? ये था पृथ्वीराज का भतीजा, ठीक है। तो रेवाड़ी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? कदमपाल द्वारा। और कदमपाल कौन था भाई? ये था पृथ्वीराज का भतीजा। पृथ्वीराज का भतीजा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। 1913 में किसे अंग्रेजों के द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था भाई? ये किया गया था सर सादीलाल को। सर सादीलाल को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा के नए ब्लॉक धारूहेड़ा का संस्थापक कौन था? तो ये था भाई राव नंदराम अहीर। राव नंदराम अहीर। नेक्स्ट देखो 32 पे, नंदराम अहीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किस मुगल शासक के समकालीन थे भाई? ये थे औरंगजेब के। किसके भाई? औरंगजेब के।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। राव नंदराम अहीर द्वारा निर्मित रानी की डोडी किस जिले में है? तो रानी की जो डोडी है ये कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट देखो 34 पे, हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी के अंदर है। और ये कब बना था भाई? ये बना था 1873 के अंदर। कब? सबसे पुराना भी है और सबसे क्या है, बड़ा भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो 35 पे, देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन किस स्थान पे चली? ना कि हरियाणा की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। तो देश की जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है वो चली थी भाई रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। कब चली थी ये? सबसे पहले ये चली थी भाई 13 जनवरी 2015 में ये चली थी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक गई थी भाई? ये थी रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो 36 पे, देश की प्रथम भाप ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो भाप ट्रेन चली थी भाई रेवाड़ी से गढ़ी हरसुरु तक। रेवाड़ी से गढ़ी हरसुरु तक। हरसुरु, गढ़ी हरसुरु कहाँ पे आता है भाई? गुरुग्राम में आता है। नेक्स्ट देखो 37 में, हरियाणा में सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो रेल जंक्शन है वो कौन सा है भाई? रेवाड़ी। नेक्स्ट देखो 38 पे, हरियाणा में रेल म्यूजियम किस स्थान पे है? तो रेल म्यूजियम भी कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में है। कहाँ पे है रेल म्यूजियम? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट देखो 39 पे, किस राज्य में रेलवे फिल्म लोकोसेट की स्थापना की गई? तो फिल्म लोकोसेट की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई भाई? रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो 40 नंबर पे, हरियाणा के किस जिले में क्या है? हरियाणा के किस जिले में 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था? तो ये हरियाणा का भाई रेवाड़ी जिला था, जिसमें क्या है 18वीं शताब्दी में क्या है सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखो 41 पे, हरियाणा में किसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से भाई किसे जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से हरियाणा में रेवाड़ी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? रेवाड़ी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 42 पे, रेवाड़ी के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है? तो एम्स की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई? रेवाड़ी में, मनेठी में। कहाँ पे भाई? मनेठी में। नेक्स्ट देखो 43 पे, हरियाणा में किस स्थान पर अमेरिका की हार्ले डेविड हार्ले डेविडसन बाइक का निर्माण कार्य होता था? तो कहाँ पे होता था भाई? ये होता था बावल रेवाड़ी में। बावल रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो 44 पे, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हीरो मोटरसाइकिल का जो निर्माण है वो होता है भाई मालपुरा में। मालपुरा गांव धारूहेड़ा रेवाड़ी में। धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। हीरो का तो मालपुरा गांव धारूहेड़ा रेवाड़ी में होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर होंडा की बात करें, हीरो और होंडा दोनों अलग अलग है। होंडा की बात करें तो होंडा का भाई है मानेसर गुरुग्राम में, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 45 पे, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो ये है भाई बावल रेवाड़ी में। कहाँ पे है भाई? बावल रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो 46 पे, प्रमुख कवि अल्हड़ बीकानेरी का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है भाई? रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में रेड मस्जिद किस जिले में है? तो रेड मस्जिद कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में है। कहाँ पे है रेड मस्जिद? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट, रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली साहिबी नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? तो ये है भाई कोट कासिम के निकट। कोट कासिम के निकट
आकोली गांव, निकट आकोली गांव, आकोली गांव। ठीक है, तो वहां से क्या है, साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है आकोली गांव से। नेक्स्ट देखो 49 पे, रेड मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भाई अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था भाई? ये करवाया था 1570 के अंदर करवाया था। नेक्स्ट देखो, साहिबी नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? तो साहिबी नदी का जो उद्भव स्थल है वो है भाई मनोहरपुर। मनोहरपुर व जीतगढ़ बहरोड, जीतगढ़ बहरोड। तो साहिबी नदी का जो उद्भव स्थल है वो है मनोहरपुर व जीतगढ़ बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट देखो 51 पे, साहिबी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो साहिबी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? मसाणी डैम। मसाणी डैम जो कहाँ पे है? धारूहेड़ा, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 52 पे, किसे हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है? तो हरियाणा की जो लता मंगेशकर है वो कहा जाता है मोनिका सोनी को। किसे कहा जाता है भाई? मोनिका सोनी को। और मोनिका सोनी कहाँ की है भाई? रेवाड़ी की। मोनिका सोनी रेवाड़ी को। नेक्स्ट देखो 53 पे, मोनिका सोनी ने किस फिल्म में काम किया है? तो इन्हें किस फिल्म में क्या काम किया भाई? सैनिक की बहन, सैनिक की बहन में। नेक्स्ट देखो 54 पे, हरियाणा में 1962 के भारत और चीन युद्ध से संबंधित कौन सा स्मारक रेवाड़ी में है? तो कौन सा स्मारक है रेवाड़ी में? रेजांग, रेजांगला स्मारक। नेक्स्ट देखो 55 पे, हरियाणा की पहली गौशाला 24 दिसंबर 1878 में बनी थी और ये किस जिले में स्थापित की गई है? ये की गई है भाई रेवाड़ी में। कहाँ पे की गई है भाई? रेवाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 56 पे, हरियाणा की पहली जो गौशाला है वो कब बनी थी भाई? 24 दिसंबर 1878 में बनी थी रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, और इसको स्थापित किसने किया था? तो इसको स्थापित किया था भाई स्वामी, किसने किया था? स्वामी, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो 57 पे, विश्व की जो प्रथम गौशाला है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में किसके आह्वान पर स्थापित की गई थी? तो ये किसके आह्वान पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी राजा युधिष्ठिर सिंह के आह्वान पर। राजा युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर सिंह जी के आह्वान पर, आह्वान पर, आह्वान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 58 पे, हरियाणा का प्रमुख सांग कलाकार अहमद बख्श किस जिले के? तो अहमद बख्श किस जिले के थे भाई? रेवाड़ी जिले के थे। नेक्स्ट देखो 59 पे, अहमद बख्श के प्रमुख सांग कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे भाई अहमद बख्श के प्रमुख सांग? तो एक तो था भाई आजाद, दूसरा था जयमल पता, जयमल पता। ठीक है, इसके अलावा था भाई फसानाई। क्या था? फसानाई। ये क्या थे भाई इसके प्रमुख सांग थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 60 नंबर पे, अंग्रेजों ने रेवाड़ी के 87 गांव की जागीरदारी किसे प्रदान की थी? तो ये की थी भाई राव तेज सिंह को। किसे की थी भाई? राव तेज सिंह को प्रदान की थी। नेक्स्ट देखो 61 पे, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये की गई थी भाई 1880 में। नेक्स्ट देखो 62 पे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खां का संबंध किस जिले से है? तो कल्लन खां का जो संबंध है वो किस जिले से है भाई? रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट देखो 63 पे, कल्लन खां किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे भाई? ये थे होदू खां के। किसके शिष्य थे भाई? होदू खां के। नेक्स्ट देखो रेवाड़ी के किस स्थान पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जिसको इग्नू बोलते हैं ये है भाई मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट देखो 1801 में रामपुरा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रामपुरा महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? उसने राव तेज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राव तेज सिंह ने। राव तेज सिंह ने। नेक्स्ट देखो राजपूत चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है भाई? राव तेज सिंह का महल। राव तेज सिंह का महल। नेक्स्ट देखो 67 पे, रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है रेवाड़ी जिले से वो किया था भाई राव तुलाराम ने। किसने किया था भाई? राव तुलाराम ने किया था। नेक्स्ट देखो 68 पे, राव तुलाराम की हवेली किस स्थान पे है? तो राव तुलाराम की जो हवेली है वो है रामपुरा गांव में। कहाँ पे है भाई? रामपुरा गांव में। और रामपुरा गांव कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट देखो 69 पे, राव तुलाराम के सेनापति का क्या नाम था? तो राव तुलाराम के सेनापति का नाम था भाई राव किशन गोपाल। क्या था? राव किशन गोपाल। नेक्स्ट देखो 70 पे, अंग्रेजों से बचकर राव तुलाराम किस देश में चले गए थे? तो किस देश में चले गए थे भाई? अफगानिस्तान में चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे भाई? अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखो 71 पे, राव तुलाराम का मकबरा किस स्थान पे है? तो उनका मकबरा भी कहाँ पे है भाई? फिर अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट देखो राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? तो राव तुलाराम का जो जन्म है वो हुआ था भाई 9 दिसंबर 1885 को हुआ था रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो 73 पे, राव तुलाराम के पिता का क्या नाम था? तो राव तुलाराम के पिता का नाम था भाई राव पूरन सिंह। राव पूरन सिंह। नेक्स्ट देखो 74 पे, राव तुलाराम का अंग्रेजों से मुकाबला किस स्थान पर हुआ था? तो अंग्रेजों से जो मुकाबला है वो हुआ था भाई नसीरगढ़ में। नसीरगढ़। नसीरगढ़ कहाँ पे है भाई? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 75 पे, भाड़ावास रेवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो भाड़ावास रेवाड़ी का युद्ध है वो हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो 76 पे, शाह आलम की पत्नी समरू बेगम किस स्थान की रहने वाली थी? तो समरू बेगम किस स्थान की रहने वाली थी भाई? रेवाड़ी की। नेक्स्ट देखो हरियाणा शोध पत्रिका किस जिले से निकाली गई? तो शोध पत्रिका किस जिले से निकाली गई थी भाई? रेवाड़ी जिले से निकाली गई थी। रेवाड़ी से। नेक्स्ट देखो 78 पे,
पंडित प्रहलाद शर्मा ने किस स्थान से 1928 में ज्योति समाचार पत्र निकाला था? तो कहाँ से निकाला था भाई? रेवाड़ी से निकाला था। कब निकाला था? 1928 में निकाला था। कौन सा समाचार पत्र था भाई? ज्योतिष समाचार पत्र था। किसने निकाला था? प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। कहाँ से निकाला था? रेवाड़ी से। देखो एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 79 पे, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद किस जिले में है? तो ये है भाई रेवाड़ी। नेक्स्ट देखो 80 नंबर पे, हरियाणा में बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पे लगता है भाई? रेवाड़ी में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो श्याम छड़ी का मेला भी कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी के अंदर ही लगता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ लगता है? तो सूरजगिरी का जो मेला है ये लगता है भाई खोरी रेवाड़ी में। कहाँ पे भाई? खोरी रेवाड़ी के अंदर। और ये कब लगता है भाई? ये लगता है चैत्र में। चैत्र वहाँ के अंदर लगता है, जो क्या है, हिंदुओं का नया साल होता है चैत्र। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, रेवाड़ी से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? तो कोसली है एक, तो रेवाड़ी, बावल। ठीक है। और बावल क्या है भाई? रिजर्व सीट है। तो यहाँ पे भाई अपना रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो कवर होता है। ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।